हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू एजुकेशन राइज। एक नए वीडियो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। और हम कर रहे हैं हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 के लिए हाफ ईयरली एग्ज़ाम के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञप्ति कैसे लिखनी है और क्या क्या इसके लिए चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको आराम से ये जो विज्ञप्ति है ये समझ में आ जाएगी। और इसका जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि विज्ञप्ति कैसे, हम यहाँ पे दो उदाहरण लेंगे, है ना, कैसे लिखनी है। और बिल्कुल सिंपल सा है, जो जितने भी आपके पत्र और प्रारूप लेखन है उसमें सबसे ईजी जो टॉपिक है वो है विज्ञप्ति लेखन। ठीक है, वैसे तो अधिसूचना भी ईजी है, हमने कर लिया उसको, हमने निविदा भी कर लिया है और अब हम करेंगे विज्ञप्ति लेखन। अर्धशासकीय पत्र भी हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले ऊपर आपको यहाँ पे लिखना है कार्यालय का नाम लिखेंगे, जैसे कि कार्यालय आयुक्त राजस्थान राज्य चुनाव आयोग जयपुर। अब राजस्थान राज्य चुनाव आयोग जयपुर की तरफ से आपको एक विज्ञप्ति जारी करनी है। तो आप इसमें ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे तो कार्यालय का नाम लिखेंगे, टॉप में ऊपर कार्यालय का नाम लिखना है। और ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्रमांक 1 ये कुछ नहीं लिखना है। ये तो मैंने दो उदाहरण लिए, इसलिए पहला उदाहरण है तो मैंने यहाँ क्रमांक लगा दिया। आपको यहाँ से शुरू करना है कार्यालय, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आप क्रमांक। ठीक है, और क्रमांक कैसे लिखना मैं बार बार आपको बता चुका हूँ हमारे प्रत्येक जो हमने पत्र और प्रारूप किया वहाँ पे, कि ये जो पहला अक्षर होता है ना, पहला अक्षर, ये पहला अक्षर लिया जाता है, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर लिया जाता है। जो कार्यालय होता है उसके नाम का पहला अक्षर लिया जाता है। तो हमने जैसे आयुक्त का आ लिया, राजस्थान का रा लिया, राज्य चुनाव का हमने चू लिया और फिर आयोग का आ लिया और जयपुर का हमने जय लिया। तो इस तरीके से लेना है। उसके बाद 2022-23 लिखा जाता है और अंत में लिखा जाता है आउटवर्ड क्रमांक। यहाँ पे लिखेंगे दिनांक, फॉर एग्जांपल 1 जुलाई 2023। आप अपनी इच्छा से लिख सकते हैं, जिस दिन आपका एग्जाम है वो भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर फिर सेंटर में आपको लिखना है विज्ञप्ति। जैसे कि हमने अधिसूचना करी तो हमने यहाँ पे लिखा था अधिसूचना, जहाँ पर हमने निविदा करी थी तो वहाँ पे हमने लिखा था निविदा सूचना संख्या और वर्ष। और इस तरीके से आपको यहाँ पर चीज़ें जो है वो लिखनी है। अर्धशासकीय पत्र है तो हम यहाँ पे लिखते हैं अर्धशासकीय पत्र। अब विज्ञप्ति लिखनी है तो विज्ञप्ति में सीधा सीधा ये लिखा जाता है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमें चुनाव आयोग की ओर से ये विज्ञप्ति लिखनी है तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने मतदाता परिचय पत्र की अनिवार्यता, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग, सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर न लगाने, चुनाव प्रचार हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न करने, चुनाव व्यय का हिसाब रखने आदि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं। अतः समस्त प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों से अपेक्षित सहयोग की आशा की जाती है कि वे उक्त सुधारों की सफल क्रियान्विति में सहयोग प्रदान करेंगे ताकि राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो सके। इसके बाद में राइट हैंड साइड कॉर्नर में यहाँ पे हस्ताक्षर होंगे उस अधिकारी के। इस कार्यालय है, इस कार्यालय के जो अधिकारी होते हैं वो अपना हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे उनका नाम लिखा जाएगा और नीचे उनका पद लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त राजस्थान, राज्य चुनाव आयोग जयपुर। ठीक है, तो ये है विज्ञप्ति और बिल्कुल सिंपल सा आपका ये टॉपिक है, सबसे सरल है पत्र और प्रारूप लेखन में। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से आपको एक विज्ञप्ति जारी करनी है। तो यहाँ पर तो कार्यालय का नाम आएगा, जैसा कि आपके विभिन्न जितने भी पत्र और प्रारूप होते हैं उन सब में ऊपर ही ऊपर कार्यालय का नाम आता है। राइट हैंड साइड में यहाँ पर आता है, लेफ्ट साइड में यहाँ पर आता है क्रमांक। और क्रमांक आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका मैंने बताया कि ये जो नाम होता है कार्यालय का, उसका प्रथम जो अक्षर होता है उसको भी लेकर के आप लिख सकते हैं। जैसे क्रमांक लिख करके आप लिख सकते थे मा, सी, बो, फिर रा और अज, है ना, अजमेर, अज हो जाता। उसके बाद आप लिख सकते 17/2022-23 और फिर आप लिख सकते थे क्रमांक 112। ठीक है, और डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर यहाँ पे लिखेंगे दिनांक 8 अप्रैल 2023 और नीचे लिखेंगे विज्ञप्ति सेंटर में। जैसे कि आपको लिखना है तो यहाँ सीधा सीधा लिखेंगे कि उच्च माध्यमिक, मतलब इसमें ये होता है सूचना दी जाती है लोगों को सूचना देने के लिए विज्ञप्ति जारी की जाती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 की पूरक परीक्षाएं 7 जुलाई 2023 से समस्त जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र और समय सारणी बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। अन्य किसी भी प्रकार की सूचना हेतु संबंधित केंद्राधीक्षक से संपर्क करें।
ठीक है। तो ये इस तरीके से लिखना है। यहाँ पर उसके हस्ताक्षर किए जाएंगे अधिकारी के, यहाँ पर अधिकारी का नाम आएगा, यहाँ पर उस अधिकारी का पद आएगा और नीचे अधिकारी के कार्यालय का नाम आएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। सबसे ईजी जो टॉपिक है आपका वो है विज्ञप्ति लेखन। जरूर इसे करके जाइए और अगर आपके एग्जाम में आता है तो निश्चित रूप से आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। इसकी PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नाम व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है। इसके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। आप वहाँ से दोनों को डाउनलोड ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको ये डाउनलोड करने की सुविधा मिल जाएगी PDF। और इसके साथ ही हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, वहाँ से भी आप ये जो PDF है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।